श्वेत कमल, इंडिया और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। आज 27 तारीख को इंडिया ने 27 यूरोपियन कंट्रीज के साथ मिल करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेyen दोनों ने मिल करके आज इस एग्रीमेंट पर साइन किया है। दिस इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल डील्स, जिससे 90% ऑफ द टैरिफ्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज विल बी रिड्यूस्ड। हमारे टैक्सेस हम दोनों कंट्रीज के बीच में 4 बिलियन यूरो से ज़्यादा घट जाएंगे, तो इससे दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उर्सुला सेड इन अ स्टेटमेंट, उर्सुला ने कहा कि टैरिफ टुडे इज बीइंग वेपनाइज्ड। कभी भी किसी कंट्री का मन होता है, बेसिकली यूएस रातों रात उठ के कभी ट्वीट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प कि किसी कंट्रीज पे 400% टैरिफ लग रहा है, किसी कंट्री पे 500% लग रहा है। इंडिया, चाइना, रशिया, ईरान, वेनेजुएला, डेनमार्क, जहाँ पे कि डेनमार्क की ग्रीनलैंड को उन्होंने हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे लगाए हुए हैं, यूरोपियन यूनियन को थ्रेटन कर रहे हैं, नाटो को यूज़ किया जा रहा है, ईरान को यूज़ किया जा रहा है। ईरान के इंटरनल मैटर्स में उनके ऑयल डिपॉजिट्स को कब्जा करने के लिए यूएस तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। सो दैट इज व्हाट उर्सुला जी इज रेफरिंग, दैट टैरिफ टुडे इज बीइंग वेपनाइज्ड। उसी के जवाब में मोदी जी ने कहा है कि देयर शुड बी अ रूल बेस्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी कैन नॉट बी अनरूली, जहां पे रातों रात किसी के भी मन में कुछ भी आए और अगले कंट्री पे टैरिफ ठोक दे। तो टैरिफ शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, जहां से पहले से मालूम हो एक कंट्री को कि अगली कंट्री हमारे पे क्या टैरिफ लगाने वाली है। अनरूली नहीं होना चाहिए। सो दिस इज सेड टू बी मदर ऑफ ऑल डील्स एंड दिस इज ए डील ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू। दोनों इतना बड़ा डील आज तक इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं हुआ है, जो कि डिफेंस, एविएशन, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, साइबर थ्रेट, सी पायरेसी, स्पेस एंड सिक्योरिटी, दोनों कंट्रीज मिलकर के इनोवेशन हब बनाएंगे। डिफेंस के क्षेत्र में जहां की इंडिया बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएगा, यूरोप से एयरबस पे जो टैरिफ कम हुआ उसका फायदा मिलेगा, बहुत सारे शिप बिल्डिंग वगैरह में फायदा होगा। एविएशन में भी वैसा ही है। एजुकेशन में क्या होगा कि हमारे बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए यूरोपियन यूनियन के कॉलेजेस में जा पाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जा पाएंगे। उसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, साइबर थ्रेट, दोनों बहुत सारे फील्ड्स में दोनों कंट्रीज मिल करके आपस में एक साथ आगे बढ़ेंगे तो दोनों को फायदा होगा। इंडिया में डेफिनेटली जब यूरोपियन यूनियन की कंपनीज आएंगी तो जॉब सेक्टर विल बूस्ट अप, बहुत सारे यंग लोगों को, बहुत सारे यूथ को हमारे जॉब लगेगा। आज हमारे दोनों कंट्रीज के बीच में 136 बिलियन यूरोस का ट्रांजैक्शन होता है, जो कि करीब 4 या 5 सालों में बढ़ा करके 200 बिलियन यूरोस तक करने का लक्ष्य है। मोटर कार्स में इंपोर्ट अभी जो प्रेजेंटली 130% है, उसको घटा करके 10% लाया जाएगा। वाइन पे 150% टैरिफ है, जिसको घटा करके 20 to 30% लाया जाएगा। फ्रूट जूसेस, प्रोसेस फूड्स और केमिकल्स, इनमें टैरिफ घटाया जाएगा। तो बेसिकली ले दे करके दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, एंड वी एंटिसिपेट एंड वी होप दैट इन कमिंग डेज, जो आगे आने वाले समय में दोनों कंट्रीज के बीच में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। और डेफिनेटली अमेरिका इस डील को बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा है कि देखिए कि ये दोनों कंट्रीज कैसे आगे बढ़ रहे हैं और कैसे उसके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच रहा है। डेफिनेटली वी डोंट हैव एन इंटरेस्ट कि हम अमेरिका के हितों का नुकसान करें, लेकिन जहां हमारा फायदा होता है वो तो हम जरूर करेंगे। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। होपफुली लेट अस गो अहेड विद दिस एंड भगवान करे कि यह डील हमारे लिए, इंडिया के लिए और यूरोपियन यूनियन दोनों के लिए आगे जाकर के बहुत ही अच्छा साबित हो। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।